नमस्कार। 824 विधानसभा सीटें और 5 अहम राज्य। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम को डिकोड करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब आधिकारिक नतीजों से ठीक पहले हम इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि देश की भावी राजनीतिक दिशा का एक बहुत बड़ा संकेत है। 4 मई सुबह के 8 बजे। यह सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उल्टी गिनती का अंत है। ठीक इसी वक्त जब सारी मतपेटियां एक साथ खुलेंगी, तब असल हकीकत सामने आएगी। एक राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से अगर हम देखें, तो यही वो पल है जब बड़े बड़े दावों का सामना जमीनी सच्चाई से होता है। पूरे देश की नजरें इस एक दिन की व्यवस्था पर टिकी हुई हैं। आज हम 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, वोटिंग टर्नआउट बंगाल बनाम केरल। दूसरा, पूर्वी राज्यों की दिलचस्प टक्कर। तीसरा, दक्षिण के मोर्चे और पुडुचेरी। और अंत में तमिलनाडु का वो नया वाइल्ड कार्ड जिसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग टर्नआउट की, बंगाल बनाम केरल। अगर हम मतदान के इन आंकड़ों पर गौर करें, तो एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला अंतर दिखाई देता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां 92% का विशाल मतदान दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ केरल है, जहां करीब 79.7% वोटिंग हुई है। बंगाल का ये 92% मतदान सच में एक अभूतपूर्व घटना है। ये साफ बताता है कि वहां का आम नागरिक इस चुनाव को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर एक ऐसा ट्रेंड है जहां मतदाता किसी पेंडुलम की तरह मौजूदा सरकार को बदल देते हैं। केरल का वो 80% मतदान इसी चक्रीय पेंडुलम शिफ्ट का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है। लेकिन जरा बंगाल के 92% आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई पेंडुलम नहीं है, बल्कि एक अस्तित्व की लड़ाई का इशारा है। ऐसा लगता है कि वहां का मतदाता किसी बहुत बड़े बदलाव या फिर अपनी गहरी राजनीतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकला है। अब रुख करते हैं पूर्व की ओर। पूर्वी राज्यों की कांटे की टक्कर। पूर्वी भारत के इन चुनावी मैदानों में चेहरे बिल्कुल साफ हैं। पश्चिम बंगाल में ये मुकाबला सीधा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दूसरी तरफ अगर हम असम को देखें, तो वहां मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का सीधा सामना कांग्रेस गठबंधन के गौरव गोगोई से हो रहा है। ये वो मुख्य चेहरे हैं जो इन दो बड़े राज्यों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बेहद कड़े मुकाबले के पीछे कई गंभीर मुद्दे छिपे हैं। एआईटीसी के 15 साल के शासन का रिकॉर्ड, सीएए और एनआरसी जैसे नागरिकता के विवाद, रोजगार के सवाल और महिला सुरक्षा को लेकर चल रही तेज बहस, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इस चुनाव को इतना संवेदनशील बना दिया है। और सच कहें तो यही वो प्रमुख कारण है जिनकी वजह से हमें वहां 92% का वो ऐतिहासिक मतदान देखने को मिला है। वहीं असम की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुमान एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। यहां बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ एक ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। कई एग्जिट पोल्स का यही मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी एक आरामदायक बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण के मोर्चे और पुडुचेरी की कहानी। दक्षिण भारत में राजनीतिक गठबंधन काफी स्पष्ट रहे हैं। केरल में मुख्य लड़ाई वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ के बीच है। वहीं पुडुचेरी में एनडीए का सीधा मुकाबला धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन यानी एसपीए से है। केरल के चुनाव में एक बहुत ही दिलचस्प कशमकश है। एक तरफ एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि केरल के चुनावी इतिहास में बहुत ही दुर्लभ बात है। इसके ठीक उलट यूडीएफ को पूरा भरोसा है कि राज्य का ऐतिहासिक पेंडुलम इस बार उनके पक्ष में स्विंग करेगा। एग्जिट पोल्स भी इसे एक बेहद कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जहां पुराने चक्रीय वोटिंग पैटर्न की वापसी की पूरी संभावना नजर आ रही है। पुडुचेरी की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। वहां करीब 99.87% का शानदार मतदान हुआ है। एग्जिट पोल्स साफ तौर पर एनडीए के संरचनात्मक लाभ यानी स्ट्रक्चरल एडवांटेज की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो एनडीए दक्षिण भारत में अपने गठबंधन और राजनीतिक पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लेगा। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सरप्राइज की, तमिलनाडु का वाइल्ड कार्ड। एग्जिट पोल स्टन्स। सच में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके का ही दबदबा रहा है। लेकिन अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके की इस नाटकीय एंट्री ने तमिलनाडु के सारे पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस बदलाव को समझने के लिए टेक्टोनिक शिफ्ट से बेहतर कोई शब्द नहीं हो सकता। ये राजनीति के परिदृश्य में एक ऐसा भूचाल है जो पारंपरिक दो पार्टी सिस्टम के एकाधिकार को चकनाचूर कर देता है। टीवीके के पीछे जो युवा और शहरी मतदाताओं की एक भारी लहर आई है, उसी ने राज्य में इस बड़े विवर्तनिक बदलाव को जन्म दिया है। इसने स्थापित पार्टियों को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बदलाव की गंभीरता को जरा इन एग्जिट पोल के आंकड़ों से समझिए। अनुमानों के मुताबिक इस बिल्कुल नई पार्टी को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। सोचिए, बाकी बची हुई सीटें डीएमके गठबंधन और एआईडीएमके के बीच बढ़ती हुई दिख रही हैं। यह साफ दिखाता है कि शहरी युवाओं का प्रभाव कितना ज्यादा गहरा है और कैसे एक नई राजनीतिक आवाज सीधे तौर पर पूरी स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रही है। इस पूरे विश्लेषण का ये शायद सबसे बड़ा टेकअवे है। तो इन तमाम अनुमानों और चर्चाओं के बाद हमारी नजरें एक ही तारीख पर आकर टिक जाती हैं, 4 मई का दिन। सुबह 8 बजे जब स्ट्रांग रूम खुलेंगे और मतपेटियों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती 2 घंटों के भीतर ही हमें पहले रुझान मिलने लगेंगे और शाम होते होते ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अंत में बतौर विश्लेषक हमारे सामने एक ही बड़ा सवाल है, क्या सुबह 8 बजे मतपेटियों से निकलने वाले असली नतीजे इन एग्जिट पोल्स के दावों से मेल खाएंगे? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होते हैं। तमिलनाडु के युवा वोटर्स का फैसला, बंगाल का वो 92% वाला ऐतिहासिक मतदान और केरल का चक्रीय पेंडुलम, इन सभी का असली सच अभी मतपेटियों में बंद है। इस हकीकत को जानने के लिए हमें 4 मई की उस सुबह का ही इंतजार करना होगा। इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत